बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 7 सितंबर है, बुध का दिन है और आज की इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करेंगे ज़हीर शब्बीर के जो केस है उसके हवाले से। कराची में आज उसकी समाअत थी। आज 3 अहम मामलात के ऊपर समाअत होनी थी, लेकिन वो समाअत वाला मामला तो जो है उसकी डिटेल किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि आज तकरीबन 4 घंटे के करीब जो है वो दलाइल हुए और जो मुल्ज़मान के वकील हैं उन्होंने जो है काफ़ी टाइम लिया दलाइल देने पे। उनकी कोशिश है कि जितना टाइम वो ले सकें, जितना उसको लिंगर ऑन कर सकें, वो उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने 12 दलाइल देना वकील का हक़ होता है, उन्होंने वो दलाइल दिए। जिब्रान नासिर साहब ने भी दलाइल दिए और जो है आज इन 3 में से 2 जो मामलात थे उसके ऊपर दलाइल जो है वो मुकम्मल हुए और एक के ऊपर मामले के ऊपर जो है वो मुल्ज़मान के वकील ने जो है दलाइल दे दिए और जिब्रान नासिर साहब ने आगे देने हैं। लेकिन आज अदालत में समाअत के दौरान एक शर्मनाक वाक़या पेश आया है। एक ऐसा वाक़या पेश आया है जो मैंने नहीं सुना आज तक। मुझे थोड़ा सा अरसा इस फील्ड में भी हो गया है। कोर्ट्स की रिपोर्टिंग थोड़ी बहुत की भी है और कोर्ट्स की ख़बरें रोज़ सुनते भी हैं। लोअर कोर्ट्स से लेकर हायर कोर्ट्स तक और सुप्रीम कोर्ट तक जो है सारे मामलात सामने आते हैं। लेकिन आज जो वाक़या हुआ है वहाँ अदालत में जो कुछ किया गया है वो मेरा ख़्याल से अदालत की तारीख़ में मैंने ऐसा वाक़या पहले नहीं सुना। बार बार जब ये हमें कहा जाता है ना कि बड़े मासूम हैं, बड़े सीधे हैं, मासूम बच्चे हैं, बेवा माँ हैं, और फिर जब इस तरह की हरकतें सामने आती हैं, जिस तरह की हरकतें करवाई जा रही हैं या की जा रही हैं, तो उससे वाज़े तौर पे नज़र आता है कि ये लोग आखिर आगे तो हैं, इनके पीछे कौन है? इनके पीछे कोई है, इनके पीछे कोई ऐसा है जिसको ये ज़रूरत पड़ती है कि उसको अदालती कार्रवाई भी सुनाई जाए। इनके पीछे कोई ऐसा है जिसको शायद ये ज़रूरत है कि अदालती कार्रवाई को रिकॉर्ड किया जाए, या इनके पीछे कोई ऐसा है जिनको ये तसल्ली करवाई जाती है कि जो कुछ मामलात अदालत में हो रहे हैं वो इस तरह चल रहे हैं। आपको पता है कि ये जो ADJ 7 की अदालत है इलियास मेमन साहब की, क्योंकि ये एक स्पेशल कोर्ट और जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर कोर्ट काम कर रही है, तो ये जज साहब की सवाबदीद होती है। हमने यहाँ केस कवर किया हुआ तार अबानी साहब की कोर्ट में, वहाँ पे हमें बाज़ दफ़ा 1-2 बार हमें बाहर निकाला गया था मुकदम कत्ल के दौरान, उसके अलावा नहीं निकाला गया था। लेकिन इस केस में ख़ास तौर पर सहाफ़ियों को, कुछ लोगों की वजह से, जो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं और फिर उन्होंने इतना गंद वहाँ पे किया कि उनकी वजह से बाकी जो लोग बेचारे रिपोर्टिंग करने भी जाते हैं, उनकी वजह से बाकायदा तौर पर सहाफ़ियों को इस कोर्ट की हियरिंग जब हो रही होती है, वकला दलाइल दे रहे होते हैं, तो आगे सहाफ़ियों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, ताकि ये मामला अंदर जो कुछ हुआ है वो अगर रिपोर्ट हो भी सही तो वो अपने ज़राए से हो। अब कुछ हमारे कोर्ट के जो अमला होता है, अंदर जो बैठा होता है, वो बताते हैं, कुछ वकला दोस्त मौजूद होते हैं वो बताते हैं, कुछ और लोग होते हैं हमारे अपने सोर्सेज होते हैं, वो चीज़ें बताते हैं, हम आप तक पहुँचाते हैं। बहरहाल सहाफ़ी दोस्त तो अंदर जा नहीं सकते थे। अब ये चीज़ें जो है बड़ी हैरान कुन हुई। आज जो है मुल्ज़िम ज़हीर की 3 दरख्वास्तें थी, उनके ऊपर समाअत थी जी। एक तो 164 का बयान जो मगविया का उन्होंने दरख्वास्त दी हुई है कि जी इसका जो है करवाया जाए, उसके ऊपर फ़ैसला महफूज हो गया, दलाइल मुकम्मल हो गया, दोनों तरफ के वकला ने दलाइल दे दिए। फिर उसके बाद जो है दूसरा जो है वो बच्ची से, जो मगविया बच्ची है उससे मुलाकात का मामला है, उसके ऊपर भी दलाइल मुकम्मल हो गए। और तीसरा मामला था मुल्ज़िम ज़हीर और शब्बीर की ज़मानत के ऊपर जो दलाइल हैं वो होने थे, और जो मुल्ज़मान के वकील हैं उन्होंने दलाइल दे दिए हैं। दोनों, उनकी लीगल टीम जो है वो आपको पता है कौन है। बहरहाल उन्होंने दलाइल दे दिया और जिब्रान नासिर साहब की जब दलाइल की बारी आई तो क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, लंबे दलाइल देते हैं, बहुत लंबे लंबे दलाइल देते हैं, कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ रह ना जाए। और इन दलाइल के दौरान जो मुल्ज़मान के वकला का रवैया है वो भी बड़ा हैरान कुन है, क्योंकि जितनी चीज़ें वहाँ से रिपोर्ट हो रही हैं अदालती कार्रवाई में, वो रवैया भी किसी जज को दबाने के लिए, किसी जज को अंडर प्रेशर लाने के लिए, किसी जज की तजलील करने के लिए, किसी जज को ये बाकायदा तौर पे कहने के लिए कि जी आप तो फ़ैसला, आप तो माइंड बना के बैठे हुए, फ़ैसला आपने लिख के रखा हुआ है, आपने सिर्फ दस्तखत करने हैं। ये बाकायदा तौर पर वकला की तरफ से जो है वो वहाँ से बताया जा रहा है कि कहा जाता रहा है। इतना ज़्यादा अंडर प्रेशर करके जज से फ़ैसला लेने की कोशिश की जा रही है अपनी मर्ज़ी का। बहरहाल वहाँ पे जी आज एक हैरान कुन वाक़या पेश आया। फिर हम इस पे बात करते हैं तो लोग नाराज़ भी होते हैं कि जी आप ऐसा क्यों कहते हैं। हुआ ये, आज जब जिब्रान नासिर साहब के दलाइल हो रहे थे वहाँ पर, ये मैं सिर्फ नहीं रिपोर्ट कर सकता हूँ, कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग जो वहाँ पर मौजूद थे उन सब ने हमें ये बताया कि जी जब जिब्रान नासिर साहब के दलाइल हो रहे थे तो जो मुल्ज़मान की टीम को लीड कर रहे हैं भडेरा साहब, ठीक है, उनके जो साथ एक एसोसिएट थे, उनकी तरफ से एक कॉल मिलाई गई। अब किसको मिलाई गई वो कोई देख नहीं सका, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो बाद में फिर मोबाइल ऑफ़ करने की कोशिश भी की गई, आगे चल के आपको बताता हूँ।
एक कॉल मिलाई गई अदालत के अंदर। आपको पता है, सबको पता है, हमें पता है कि मोबाइल फ़ोन अलाउड होता है रिपोर्टर्स को, ताकि वो टिकट्स वगैरह भेजें। आप वीडियो नहीं बना सकते होते, ये डेकोरम होता है अदालतों का। वकील के एसोसिएट ने, मुलजमान के वकील के एसोसिएट ने मुलजमान के वकील के नंबर से मुबैना तौर पर कॉल मिलाई किसी को मिलाई। अब ये किसी वही है जिसको सुनाने की कोशिश की जा रही थी। ज़ाहिर बात है, अब ये कौन है अल्लाह ताला बेहतर जानता है। कॉल मिलाई गई, उस कॉल को जैसे कॉल मिला के उसको बाकायदा तौर पे जिब्रान नासिर साहब के करीब आया गया। उस कॉल को उल्टा करके बाकायदा तौर पे मोबाइल को रखा गया, रख के उसके ऊपर एक पेपर रखा गया। पेपर रख के ये मामला जिब्रान नासिर साहब क्योंकि दलाइल दे रहे थे, दलाइल चलते रहे। एसोसिएट जो जिब्रान नासिर साहब के थे उनको आइडिया हुआ कि ये कॉल मिली हुई है या कॉल ये दलाइल रिकॉर्ड हो रहे हैं, कोई मसला है इसमें। बहरहाल एसोसिएट जिब्रान नासिर साहब के करीब आए। उन्होंने जिब्रान नासिर साहब के कान में कहा कि जी आपकी जो दलाइल हैं वो शायद रिकॉर्ड हो रहे हैं। जिब्रान नासिर साहब ने जो है वो दलाइल के दौरान वो सफ़ा उठाया, तो इन्होंने कोशिश की कि मोबाइल उठाने की कोशिश करें, लेकिन जिब्रान नासिर साहब ने वो मोबाइल सीधा किया। तो जो मेरी इतलात हैं 16 मिनट के करीब कॉल चल चुकी थी, अराउंड 16 मिनट्स। ये टाइम शायद आपको किसी ने ना बताया हो, मैं आपको बता देता हूँ। 16 मिनट्स के करीब कॉल चल चुकी थी, यानी 16 मिनट की कॉल किसी को हो चुकी थी, यानी 16 मिनट की कॉल या तो कहीं रिकॉर्ड हो रही थी, यानी 16 मिनट की कॉल या तो किसी को सुनाई जा रही थी, यानी 16 मिनट की कॉल या तो किसी को तसल्ली दी जा रही थी और कहा जा रहा था कि जो आप चाह रहे हैं वो हम उसके ऊपर पूरा ठीक हो रहा है, या ये जो दलाइल दे रहा है इसका जवाब क्या बन सकता है। 16 मिनट्स के जो दलाइल थे जिब्रान नासिर साहब के, वो बाकायदा तौर पे कॉल एक करके वो जो है सुनाए जा रहे थे। जिब्रान नासिर साहब ने मोबाइल उठाया, देखने की कोशिश की किसको कॉल की गई थी। ज़ाहिरी बात है, जो मेरे इल्म में है, जो मुझे पता चला है, वो ये नहीं देख सके या उनको नहीं आइडिया हुआ किसकी कॉल थी। बहरहाल एक कॉल मिली हुई थी और इस दौरान जो मुलजमान के वकला हैं उनकी तरफ से मोबाइल उनके हाथ से लेकर जो साइड बटन होता है, जो आपकी स्क्रीन ऑफ़ करने वाला बटन होता है किसी मोबाइल फ़ोन का, अगर आईफोन हो तो उसका भी होता है और अगर एंड्रॉयड हो तो उसका भी होता है, उस साइड बटन को प्रेस किया गया ताकि कॉल डिसकनेक्ट हो जाए। फिर उसके बाद जिब्रान नासिर साहब ने वो मोबाइल फ़ोन उठा के जज साहब को दिखाया और जज साहब को कहा कि ये देखें, ये हरकतें हो रही हैं आपके अदालत में और यहाँ पर अदालत की कार्रवाई किसी को सुनाई जा रही है या रिकॉर्ड की जा रही है, जिसके ऊपर जज साहब ने बाकायदा तौर पर सिर्फ बरहमी का इजहार ही कर सकते थे जज साहब, जाहिर है। तो जज साहब ने उसके ऊपर बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि जी अदालत में ये रवैया और ये चीज़ें जो है वो काबिल कबूल नहीं है। अब बताएं, मुलजमान तो वो हैं जो जेलों के अंदर बंद हैं, उनके पास जो मेरी इतलात हैं या मैं जो समझता हूँ, मैं जितना कहता हूँ कि जी बिल्कुल कानून पे बड़ा अमल दरामद होता है पाकिस्तान में और बड़ी चीज़ें होती हैं, उनके पास तो मोबाइल नहीं है। फिर किसको ये कॉल मिलाई गई थी, आखिर इसके पीछे कौन है जिसको ये कॉल मिला के सुनाई जा रही थी, किसको तसल्ली दी जा रही थी, किसको बताने की, जिब्रान नासिर साहब के दलाइल सुनाने की कोशिश की जा रही थी, या किसी लीगल टीम में से किसी बंदे को मिलाई गई होगी कि शायद वो इसके जो है जवाब तैयार कर ले कि जो दलाइल दिए जा रहे हैं उसके मुताबिक फिर इसको तैयार किया जाए। ये हो रहा है अदालतों में। और फिर जब बात करें हम तो कहा जाता है कि जी ये बात करते हैं इस तरह और उस तरह, और फिर जज साहब के साथ जो रवैया है वो बाकायदा तौर पे रिपोर्ट हुआ है, वो मैं भी आपको बता रहा हूँ। जज साहब को बाकायदा तौर पे मतलब इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं जज साहब के ऊपर। उधर जो पीछे एक पैनल बैठा हुआ है जो सोशल मीडिया के ऊपर ये सारा कुछ करता है रात को बैठकर, वो तो खैर कर रहे हैं, उनका तो अपना एक एजेंडा है प्रोपेगेंडे का, वो करते हैं और उनका लोगों को पता है वो क्या कुछ कर रहे हैं। लेकिन बाकायदा तौर पर लीगल टीम की तरफ से भी ये किया गया कि जी जज साहब आप अगर नहीं करना चाहते तो आप ना करें, मुस्तरद कर दें, ये कर दें, वो कर दें। हैरान हूँ, वकला केस भी लड़ते हैं, वकला अदालतों में पेश भी होते हैं, वकला गुस्सा भी होते हैं, वकला जो है वो जज्बात में भी आ जाते हैं अपने दलाइल के दौरान, लेकिन वकला जो है वो मलाइन नहीं करते जजेस को, या ये नहीं कहते ड्यूरिंग दलाइल के जी आप तो पार्टी बने हुए हैं जज साहब और ये कर दें और वो कर दें, मुबैना तौर पे पार्टी बने हुए हैं। तो ये सारे मामलात हो रहे हैं अदालतों में। लेकिन ज़हीर और शब्बीर मासूम है, ज़हीर और शब्बीर की माँ बेचारी बेवा औरत है,
ज़हीर और शब्बीर के 2 प्लाट थे जो बेच दिए, लेकिन अब जो वकला उनके केस लड़ रहे हैं अल्लाह के नाम पे लड़ रहे हैं, और बड़े अच्छे अच्छे वकला और बड़े पैसे लेने वाले वकला हैं उनमें। और ज़ाहिर बात है जो सुप्रीम कोर्ट हायर कोर्ट्स के वकला होते हैं अच्छी फ़ीसें लेते होते हैं। ज़हीर और शब्बीर के पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है जेल में। ज़हीर और शब्बीर के जो लीगल टीम है, जो वकला हैं, वो काले मिला के जिब्रान नासिर साहब के जो दलाइल हैं वो पता नहीं किसी फ़रिश्ते को सुना रहे हैं या किस को सुना रहे हैं। ये अदालती तारीख़ के ऐसे ऐसे वाक़यात इस केस में हो रहे हैं कि फिर हम कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि भाई मामला इतना सादा नहीं है। क्यों कोशिश की जा रही है इन सब को बचाने की और इनके पीछे छुपे चेहरों को सामने ना लाने की? इसके ऊपर ज़रा वो लोग भी सोचें जो रात को बैठ के इनका एजेंडा प्रमोट करते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो मामलात सहाफ़ियों के साथ हो रहे हैं और सहाफ़ियों को कहा जा रहा है कि आप ये ना करें, यूँ हो जाएगा, ये ना करें, आपके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन होगा, तो उधर एक सहाफ़ी बैठते हैं, मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ डायरेक्टली। जिब्रान नासिर को तो आपने कैन करवा दिया बैन, अपने मामलात सारे सीधे आपके, क्योंकि वहाँ पे कराची में है। तो इधर क्या मामला है? इधर तो मेरा ख़्याल सवाल तो होना चाहिए ना। आप एक बड़े सहाफ़ी हैं, ओरिजिनल सहाफ़ी हैं, एक बड़े अखबार के साथ भी आप लिंक्ड हैं, आप बहुत कुछ जानते भी हैं। तो अगर उधर सहाफ़ियों के हवाले से हुआ और कहा कि जी सहाफ़ियों पे गलत सवाल करने पे, इधर जो सहाफ़ियों को कहा जा रहा है ये करें, बल्कि उस प्रोपेगेंडे में तो आप खुद शामिल हुए हैं, बाकायदा बैठ के कहते हैं। इधर जो सहाफ़ियों को मुल्ज़मान के वकला कहते हैं कि ये ना करें, वो ना करें, ये हो सकता है, वो हो सकता है, उसके ऊपर सवाल करने पे करें सवाल। आप सहाफ़ी हैं, हिम्मत करें, या फिर ये कहें कि आप उनका हिस्सा हैं और आप वन साइडेड व्यू देखते हैं, टू साइडेड नहीं देखते, क्योंकि सहाफ़ी कम्युनिटी एक जैसी ही होती है। बहरहाल आज की इस वीडियो से इतना ही। आने वाली किस वीडियो अगले इंशाअल्लाह जो है इजाज़त दे। अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। 1-2 चीज़ों में इनको रिलीफ मिल जाएगा जो मुझे आइडिया हो रहा है, और वो शायद ये जो फ़ैसले महफूज हुए उनमें से 1-2 चीज़ों में इनको रिलीफ मिल जाए, और शायद चलान वाले मामले पे भी मुझे लग रहा है, उस पर डिपेंड करता है जब होगा तो। और इन जो आज हुआ है इसमें शायद एक किसी चीज़ में रिलीफ मिल जाए, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह भी देख रहा है और सब मामला चल रहे हैं। बाकी अपनी दुआ में मुझे याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआ में याद रखा करें। लेकिन याद रखें ज़हीर और शब्बीर मासूम है, माँ बेवा है, वकील साहब मुफ्त केस लड़ रहे हैं, लेकिन पता नहीं कालें किसको सुनाई जा रही हैं। अल्लाह हाफ़िज़।